कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का परमार्थ क्या है? मन से, वचन से और व्यवहार से राम जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, यही जीवन का परमार्थ है? अति अनुराग है, इसलिए परमारथ पथ परम सुजाना बताया गया। और देखिए, वाणी से प्रेम है कि नहीं, इसका पता बोलने से चलता है। अब तो मेरे साथ नहीं होता भैया जी। जब हम कथा प्रारंभ किए थे और जब अपने गांव की तरफ हम कथा गाते थे बिहार में, तो हर कथा में 4-5 लोग परीक्षा लेने चले आते थे। कई लोग तो 3-3 घंटा कथा में बैठ के डायरी में यही लिखते थे कि महाराज 3 घंटा में काका गलत बोले हैं। पूरा समय कथा में गलती निकालने में चला गया हो, जो लेने आए थे उससे खाली रह गए और कंकड़ पत्थर बटोर के घर लेके गए। ये स्वभाव जीव का, बोली सब बताती है। आपसे निवेदन करूं, किसी महापुरुष ने कहा महाराज मनुष्य 2 वर्ष में बोलने लगता है। कितने साल में? 2 साल में। लेकिन क्या बोलना है, कब कब बोलना है और कितना बोलना है, ये सीखने में जीवन समाप्त हो जाता है। कई लोग नहीं सीख पाते। भरद्वाज जी की बोली का दर्शन करिए। तीर्थराज प्रयाग में है, माघ मेला लगा, याज्ञवल्क्य ऋषि आए, प्रणाम करके, निवेदन करके, विनय करके भरद्वाज जी ने रोका, आश्रम ले गए, पूजन किया। अब भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया। क्या किया? राम कवन प्रभु पूछऊं तो कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। यहाँ बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं। लोग प्रश्न करते समय भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि सामने वाला मुझे अज्ञानी न समझ ले। ऐसे घुमा के प्रश्न करते हैं कि वो समझे कि हम हो ज्ञानी हैं, हमको भी आवत है। लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु राम जी कौन है, मुझे सुनाइए। लेकिन कैसे सुनाइए? ऐसे सुनाइएगा कि हमको बुझा जाए। बुझा जाए, बुझा जाए यानी समझ में आ जाए। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं मुनिवर आप तो परम ज्ञानी हैं, आप सागर को गागर में भरने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ। यदि आप गूढ़ भाषा में समझा गए तो मेरे समझ में कुछ आने वाला नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। इस भाषा में समझाइएगा कि मुझे समझने में कोई परेशानी न हो। कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम जी को मैं भी जानता हूं, महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र राम, जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में फैली। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ, रघुनाथ जी को क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण को समाप्त कर डाले। उन राम जी को तो मैं जानता हूं प्रभु, लेकिन मैं आगे जानना चाहता हूं जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई दूसरे राम हैं, हम जिनको जानते हैं कोई दूसरे राम हैं? ये मेरा प्रश्न है। भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए हैं। देखिए, जो बड़ा है वो सब प्रकार से बड़ा है। और हमारे महाराज श्री कहा करते हैं बाबू, जीवन में अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए, मौन। बड़े के आगे बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन क्षमा करिए, धीरे धीरे हम सुनना बंद कर दिए हैं। क्यों? बोलने से टाइम नहीं मिल रहा है। जिसको देखिए बोले जा रहा है, का बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, अब मौन हो गए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। भरद्वाज ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप चतुर हैं। अब यहाँ एक निवेदन करूं, सामान्य परिवेश में किसी को चतुर कह देना लोग इसको अच्छा नहीं मानते।
सामान्य परिवेश में चतुर किसको कहते हैं? जो किसी को ठग ले। बहुत चतुर आदमी है भाई, बच के रहिएगा। और याद रखिएगा, जो किसी को ठग रहा है वो चतुर नहीं, वो महामूर्ख है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं ठगता, जो भी ठगता है अपने आप को ठगता है। क्यों? आप किसी को ठगेंगे एक बार, दूसरी बार वो आपसे मिलने वाला नहीं है। तो आपके जीवन के संबंध से एक व्यक्ति टूट कर चला गया तो नुकसान आपका हुआ कि सामने वाला का हुआ। इसलिए आप ठगें अपने आप को। चतुर कौन? मानस के न्याय के अनुसार जो भगवान के भजन करने का समय अपने व्यस्ततम जीवन में किसी भी प्रकार निकाल ले, वो चतुर व्यक्ति है। गोस्वामी जी चतुर शिरोमणि कहते हैं, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लाग सुजतन कराही। जो भगवान के नाम रूपी मणि के लिए समय निकाले वो चतुर व्यक्ति है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं, मुझे पता चल गया। यहां एक आपसे मैं निवेदन करूं माई बाप, जीवन में ऐसे व्यक्ति की संगति करने का स्वभाव बनाए जो व्यक्ति आपके भीतर की अच्छाइयों को प्रकाशित कर दे। एक कथा आपको सुनाऊं। एक बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां मेरा मूल्य क्या है। एक 8 साल का बेटा अपनी मां से पूछा, मां मेरा मूल्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। मां ने कहा कि बेटे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगी, तुम एक काम करो मेरा। मां अलमारी में गई, तिजोरी में से मां ने एक चमकता हुआ पत्थर लाया और बेटे को कहा कि इस पत्थर को ले जाओ और इसका मूल्य पता करके लाओ। तो वो पत्थर लेके घर से बाहर निकला, बाजार में एक सब्जी वाले के पास जाकर बोला, भैया इस पत्थर का क्या मूल्य है। तो वो पत्थर लिया हाथ में, बोला ये तो पत्थर है, इसका क्या मूल्य होगा, इसके बदले में मैं तुमको एक सेव दे सकता हूं, सेव ले जाओ। तो वो पत्थर लेकर आगे बढ़ा, एक दूसरे व्यक्ति के पास गया, बोला भैया दुकान में इस पत्थर के बदले आप क्या देंगे मुझे, इसका क्या मूल्य है। वो बोला कि एक ये पत्थर है, क्या 1 किलो चीनी ले जाओ। ऐसे घूमते घूमते एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और वो बहुत बड़ा जौहरी था। जब बच्चे ने उस जौहरी को पत्थर दिखाया, पूछा बाबा जी इसका मूल्य क्या है। उस जौहरी ने बड़े ध्यान से देखा और कहा, बेटे मैंने अपने जीवन में इतना बहुमूल्य कभी पत्थर नहीं देखा अपनी आंखों से। इसके मूल्य को ठीक से बताना ये मेरे औकात की भी बात नहीं है, ये बहुमूल्य है। अब वो पत्थर लेकर शाम को अपने मां के पास पहुंचा और पूरा वृत्तांत सुनाया। तब मां ने कहा, बेटे तुमने सुबह पूछा कि मेरा मूल्य क्या है। समाज के हर व्यक्ति की दृष्टि में तुम्हारा मूल्य अलग अलग है। जो तुमको नहीं जानता वो तुम्हारा मूल्य सेव के बराबर लगाएगा, चीनी के बराबर लगाएगा। लेकिन जो तुम्हारे भीतर छिपे गुण को देख लेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देख लेगा, तो तुम्हें मूल्यवान नहीं, तुम्हें बहुमूल्य बनाकर समाज में प्रस्तुत कर देगा। ये तुम्हारा मूल्य है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता। आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है, धरती पर ऐसा कोई झाड़ नहीं जिससे कोई दवा न बन जाए, और धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे कोई जीने के लिए अच्छाई न प्राप्त हो जाए। जीवन में ऐसे व्यक्ति का संग करिए, ऐसे सद्गुरु की शरण में रहिए जो आपकी अच्छाइयों को आपसे परिचय कराए और आपको बहुमूल्य बना दे। यहाँ भरद्वाज जी के प्रति याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी के भक्त हैं। और ये स्वभाव कैसे आएगा? सत्संग से। बार बार आप सुनते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
इसलिए पथिक जी महाराज भारत के एक बड़े अद्भुत संत हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज। पथिक जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी की प्रशंसा की और कहा, मुनिवर जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे ही एक बार भवानी जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। उस प्रसंग को मैं आपको बाद में निवेदन करूंगा, अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, त्रेता में भगवान शंकर मां सती को लेकर अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने गए। कथा भई, लेकिन केवल भगवान शंकर कथा श्रवण किए, सती जी नहीं की। क्यों? कथा प्रारंभ होने के पहले मन में, यदि देखिए कल आपसे निवेदन किया, आपसे मैंने एक बात, मैंने क्या किया, मानस जी में लिखा, गोस्वामी जी ने किया, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जो मेरे रघुनाथ जी को मनुष्य मानेगा उसकी कभी भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा जागृत होने वाली नहीं है। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी मानस जी के प्रति, तब तक मानस जी समझ में आने वाले नहीं है। अगम अति, मां भवानी, श्रद्धा कथा से पहले कथा सुनाने वाले वक्ता के प्रति हो। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके द्वारा कही हुई बात को हम ध्यान से सुनते हैं। कहो, जब श्रद्धा नहीं आए, बहुत सुन ले बानी। कई लोग तो यही कहते हैं, उम्र बीत गई महाराज सुनत सुनत, कान पाक गई। जो कही रहा कि बहुत सुने हैं, उसने कुछ नहीं सुना। एक महाराज हुए, महाराज पृथु, क्या नाम था? पृथु। अच्छा आप बताइए, आदमी के कान बड़ है कि हाथी के कान? कहिए, आदमी से अधिक कौन सुन सकता है, हाथी की आदमी? हाथी। पृथु जी महाराज के सामने भगवान प्रकट भय, कहे बर मांगिए। बोले प्रभु, 10,000 हाथी के कान की जितनी सुनने की शक्ति होती है उतनी शक्ति आप मेरे कान को प्रदान करिए, मैं आपकी निरंतर कथा श्रवण करना चाहता हूं। पृथु जी ने वरदान मांगा। कथा प्रारंभ होने से पहले जब अगस्त ऋषि भगवान शंकर और मां सती की पूजा करने लगे तो सती जी सोची ये क्या कथा सुनाएंगे। कथा के पहले मन में भाव आ गया है, ये क्या सुनाएंगे, प्रणाम। कथा होती गई, माँ यही हाँ बहुत सुने हैं, ये क्या सुनाएंगे। पूरी कथा हो गई, सती जी नहीं सुनी। कथा के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में अगस्त ऋषि को देकर भगवान शंकर कैलाश चले। मार्ग में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय जयकार हो कह के राम शंकर जी चले, अब दर्शन करिए। जिस समय शंकर जी को राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ उस समय राम जी रो रहे थे। सीता जी का हरण हो गया है, मां के वियोग में प्रभु रो रहे हैं। शंकर जी ने सच्चिदानंद कहा, मां सोची भगवान है, भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे। अब भगवान को क्या नहीं मालूम, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। अब यहां निवेदन करूं, छोटे को श्रेष्ठ के साथ अनुगामी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुगामी। अनुगामी का मतलब समझते हैं? अनुगामी का अर्थ है कि जैसा श्रेष्ठ व्यवहार किए, मौन होकर वैसा व्यवहार पीछे पीछे करना, यह है अनुगामी। मानस में यह शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए? शत्रुघ्न भैया के लिए। अनुगामी शब्द का प्रयोग केवल एक व्यक्तित्व के लिए हुआ है और वो है हमारे शत्रुघ्न भैया। जब उनका परिचय उनको बंदन गोस्वामी जी कहते हैं तो कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि। शत्रुघ्न जी के चरणों को मैं बारंबार नमन करता हूं। कौन शत्रुघ्न जी? कमजोर नहीं है, सूर लेकिन सुशील। वीर तो हैं लेकिन सुशील हैं। देखिए, यहां से हल्का आदमी यदि बल हो जाए तो दीवार तोड़ता हुआ चलता है, पूरा गांव भर से झगड़ा ले लेगा।
लेकिन हनुमान जी बलवान हैं। मैया ने जब हनुमान जी को आशीर्वाद दिया तो क्या कहा? क्या कहा? इसके पहले आशीष दीन्ही राम प्रिय जान हो तात बल शील निधान। सीता जी ने कहा हनुमान जी बलवान होइए, लेकिन बलवान के साथ कहा शीलवान होइए। यदि बलवान शीलवान नहीं हुआ तो सबको पटकता जाएगा। शील का अर्थ है जीवन में बल का वही प्रयोग करना चाहिए जहां उसकी अति आवश्यकता हो जाए। आपसे निवेदन करूं, हनुमान जी का आयुध क्या है कहिए? आयुध समझ में आवता? आयुध यानी हथियार। हनुमान जी का शस्त्र क्या है? गदा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पूरे लंका के युद्ध में हनुमान जी ने एक बार भी अपना गदा नहीं उठाया। आप मानस पढ़िएगा, हनुमान जी का आयुध है। अब यहां दर्शन करिए, अपने से श्रेष्ठ के आगे अपने हथियार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये शीलता है। राम जी है ना हो, और जब भगवान का प्रताप साथ में है तो प्रताप से बड़ा कौन हथियार है? पूरी लंका के युद्ध में एक बार भी श्री हनुमान जी ने गदा नहीं उठाया। फिर आप कहेंगे कैसे मारा महाराज? पूंछ में लपेट लपेट के पटका। आगे से हाथ से पटकते थे, पेड़ उठार के झाड़ू लगा लगा के मारते थे, पीछे से पूंछ में लपेट लपेट के घुमा घुमा के पटकते थे। हनुमान जी कभी आयुध का प्रभाव प्रयोग नहीं किए, ये शीलता है। मां ने कहा बलवान हो जाओ लेकिन शीलवान हो जाओ। बल को शील नहीं होता सामान्यतः है। यहां पर मां सती ने देखा राम जी को रोते हुए, मां बोली ये भगवान नहीं है। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? भगवान सब जानते हैं, प्रभु जानत सब विनहि जनाए। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है, शिव ने आज जीव को प्रणाम किया। भगवान शंकर लगे समझाने, देवी मुनि धीर, शंकर जी कहते हैं मुनि धीर जोगी, मुनि जो धीर बुद्धि के हैं, जोगी जो योग में लगे हैं, सिद्ध जो सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, संतत यानी निरंतर अपने विमल मन से निर्मल मन से जिस भगवान का चिंतन करते हैं, जिस भगवान के बारे में वेद पुराण आगम यानी शास्त्र नेति नेति कहते हैं, वही राम जी जो सर्वव्यापक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, मायापति हैं, वही रघुनाथ जी अपने भक्तों का हित करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके सती जी लीला कर रहे हैं। राम जी अवतरे हूं अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमणि। ये राम जी मेरे इष्ट हैं। इन्हीं राम जी की कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, प्रणाम करिए। एक निवेदन करूं, जीवन में कई समस्याओं की एक दवाई का नाम है अपने श्रेष्ठ के वचनों पर विश्वास हो जाना। कई बीमारी, बहुत पहले मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे कहा, राजन जो मनुष्य अपने श्रेष्ठ की बात मान ले वो अपने जीवन का 12 वर्ष कम से कम बचाता है। कितना साल? 12 साल। क्योंकि श्रेष्ठ जब कोई बात कहता है तो यात्रा के अनुभव के बाद कहता है। अब हमको तो अनुभव है नहीं, हम कहेंगे नहीं नहीं आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, तो श्रेष्ठ छोड़ देगा। फिर हम यात्रा करेंगे, गलत दिशा में जाएंगे, गलत दिशा में जाने के बाद पता चलेगा नहीं नहीं वो तो ठीक कह रहे थे, हम ही गलत दिशा में आ गए। जाने में समय लगा 6 साल, वापसी में लगेगा 6 साल, 12 साल गया। कहाँ है? जहाँ से प्रारंभ किए थे वहीं पहुँच गए हैं। इसलिए यदि श्रेष्ठ, देखिए श्रेष्ठ केवल कहने के लिए नहीं होते हैं, श्रेष्ठ मानने के लिए होते हैं। शंकर जी ने कहा देवी प्रणाम करिए, सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। और याद रखिएगा, समझने वाला 1-2 बार में समझ जाता है। घर में जब किसी को समझाया जाए 1-2 बार में समझने वाला समझ जाएगा। यदि 2 बार में 3 बार में कोई नहीं समझ रहा है, इसका केवल एक अर्थ है, अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है।
तो वहां विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए? भजन बढ़ा देना चाहिए। क्यों? हमारे भजन के प्रभाव से हो सकता है इनके ऊपर जो विपत्ति आने वाली है उस विपत्ति में थोड़ी कमी आ जाए। ये भजन का प्रभाव है। शंकर जी समझाते गए, माई नहीं मानी तो शंकर जी बोले परीक्षा ले लो। मई आ गई परीक्षा लेने के लिए। बाबा सोचने लगे, मेरे समझाने के बाद भी बात समझ में नहीं आ रही है, लगता है विधाता सती से विमुख हो गए हैं, अब इनका भला होने वाला नहीं है। ऐसा सोचकर भगवान शंकर अस कहे लगे जपन हरि नाम। बाबा भजन में प्रवेश कर गए। घर में कुछ भी अटपटा प्रारंभ दिखाई दे रहा हो, भजन बढ़ाइए। भजन यानी ढोलक मजीरा लेकर नहीं, भगवत नाम का स्मरण करना भजन है। किसी का सहयोग करना भजन है, सेवा करना भजन है। ये भजन के अनेक रूप हैं। भगवान शंकर रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करने लगे। आप सब जानते हैं सती मैया सीता जी का रूप बनाकर राम जी के सामने गई। राम जी से क्या देखिए, राम जी के साथ रहने वाले लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीव के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया। राम जी से पहले लक्ष्मण जी पहचान गए कि सती जी है, सीता जी नहीं है। तो राम जी से क्या छिपने वाला हो? राम जी बोले, माँ प्रणाम करके बोले, माँ अकेले अकेले बाबा कहाँ है? मैंने सीता को अकेले छोड़ दिया, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया देखिए तो पहचान गए। बिना कुछ कहे शंकर जी के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, लेन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। भगवान शंकर ने कहा, सत्य बताइए, कैसे परीक्षण किया? अब यहां दर्शन करिए, सती जी ने कैसे परीक्षण किया, ये जानने की उत्सुकता भगवान शंकर के भी मन में है। क्यों? ये क्या है कहिए? अरे कहिए। हाँ, रुमाल? ये तौलिया है। क्यों रुमालों कहता है मैं? क्या है? तौलिया। कहां से प्रारंभ है? यहां से प्रारंभ है और यहां तक अंत है। तो जिस सामग्री के प्रारंभ का पता है और अंत का पता है, आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि इसकी क्या लंबाई है और क्या चौड़ाई है। जिसके प्रारंभ का ही पता नहीं है, ना अंत का पता है, कोई उसका परीक्षण कैसे करेगा? हो पद पाताल शीश अजधामा। भगवान का पांव यदि पाताल में है तो सिर ब्रह्मलोक में है। जिन भगवान के ना प्रारंभ का पता है ना अंत का पता है, शंकर जी परेशान है कि जिनके बारे में वेद को भी नहीं पता है, उन भगवान का परीक्षण सती वास्तव में करेंगी कैसे और किया कैसे? इसलिए शंकर जी ने कहा, सत्य सत्य बताइए, कैसे परीक्षण किया? आपसे निवेदन करूं, सती मैया झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन मां ने आज कहा, फिर निवेदन करता हूं, सती मैया ने कहा नहीं है, सती मैया से कहलवाया गया है। सती जी ने कहा, कछु ना। सती मैया ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, आपके वचनों पर मुझे भरोसा नहीं होगा, मैंने वही किया जो आपने किया। क्या आप भी राम जी को देखकर दूर से प्रणाम कर लिए? मैं भी पास नहीं गई, दूर से भी मैं प्रणाम करके चली आई। शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ है, आंख बंद किए और देखा सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है। बाबा को बड़ी ग्लानि भई। लेकिन यहां आपसे एक निवेदन करूं, इतना होने के बाद भी भगवान शंकर मां सती में दोष नहीं देखते। ये प्रसंग कहता है तिवारी जी, जीवन में जिसके साथ जीने मरने तक का संबंध है, उसके भीतर दोष देखना बंद कर दीजिए, आपका संबंध जीवन भर बना रहेगा, कोई समाप्त नहीं कर सकता।
संबंध समाप्त ही तब होता है जब हम दोष देखना प्रारंभ कर देते हैं। इतना कुछ हुआ, भगवान शंकर ने मां सती का अपराध नहीं माना। किसका, सब किसने किया? शंकर जी राम जी की माया को प्रणाम करते हैं और मन में कहते हैं मेरी सती मुझसे झूठ न कहती, भगवान श्री राम की माया ने सती से झूठ कहलवाया। प्रेरी सती ही जेही झूठ कहावा। राम जी ने माया को प्रणाम किया, मन में सोचे कि सती जी के साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता हूं। अस्तु, उसी क्षण भगवान शंकर ने सती मैया का त्याग कर दिया, जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। कैलाश लेकर गए और जाकर 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधिस्थ हो गए। कितने दिनों के लिए? 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया ने जाकर वंदन किया है बाबा को। शंकर जी ने माँ सती को सामने बिठाया है और बिठा के लगे कथा सुनाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। सती माँ के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने उसी क्षण, जिस समय भगवान शंकर माँ सती को कथा सुना रहे हैं, उसी समय दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। बड़ा अधिकार मिला। और यहाँ एक सूत्र कहता है, अधिकार मिलने के बाद एक सामग्री और आती है जीवन में। उसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? हाँ, कहिए। अहंकार। अच्छा, और क्यों बतावे? जिम्मेदारी। अच्छा। अधिकार मिलने के बाद, बड़ा अधिकार मिलने के बाद क्या आता है? अभिमान। क्या आता है? अभिमान। ऐसे अभिमान नहीं होगा, लेकिन जैसे अधिकार मिल गया फिर देखिए 7वें आसमान पर अभिमान है। यहां तो गोस्वामी जी बड़ा कठोर हो गए। मानस की एकमात्र चौपाई है जिसके आगे और पीछे नहीं लगा हुआ, एकमात्र चौपाई। कहते हैं नहीं को अस जन्मा जगमा प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। भगवान शंकर के सामने मां सती बैठी हैं। उनके पिताजी को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी जिससे रूठते हैं उसको छोड़ते भी नहीं है। यहाँ दक्ष पर इतने कठोर हो गए गोस्वामी जी, कहते हैं संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुत्व प्राप्त होने के बाद अभिमान न हो। लेकिन आपसे निवेदन करूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मिल जाने के बाद भी अभिमान नहीं होता है। 2-3 जगह गोस्वामी जी ऐसे जहां फंसे, एक यहां फंसे, एक दूसरा प्रसंग है कामदेव के प्रसंग में। कामदेव जब चले हैं शंकर भगवान का ध्यान तोड़ने, आज प्रसंग आएगा तो वहां दोहा है। कामदेव चले तो अपने प्रभाव का विस्तार किए। गोस्वामी जी लिखे दोहे का ऊपर का लाइन लिखे, धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी लिखे कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन ने धैर्य धारण किया। सबके मन ने धैर्य का त्याग कर दिया। क्यों? कामदेव ने अपने प्रभाव से सबके मन का हरण कर लिया, सबके मन में काम भर गया। अब ये लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए। गोस्वामी जी की एक रचना है कि गोस्वामी जी लिखकर मिटाते नहीं है, गलत हो गया ना मिटाओ, फिर सही करो ना, जो लिख गया लिख गया। एक लाइन लिखे कि धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी बोले ये तो गलत लिख गया, ऐसा थोड़ी होगा, कोई ना कोई तो बचा ही होगा। महात्मा लोग कुछ तो बचे होंगे, मैंने तो सब कर लिख दिया, अब क्या करूं? कलम रख दिए, कहे सुबह चिंतन करूंगा। सवेरे उठे तो देखे उसके आगे वाली पंक्ति कोई लिख के चला गया था। किसने लिखा था? श्री हनुमान जी महाराज जाकर लिख गए थे। गोस्वामी जी लिखे धरी न काहू धीर सबकर मन मन सिज हरे। हनुमान जी रख लिखे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। उसमें भी जिस पर रघुनाथ जी की कृपा हो गई उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये हनुमान जी लिख कर गए।
उसी प्रकार यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। लेकिन ऐसा है नहीं, संसार में उस व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं होता है जो सदैव ये मानता रहता है कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है हमारे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये भगवान की कृपा का परिणाम है, उसको अभिमान होने वाला नहीं है। ये महामंत्र है, महामंत्र है। अभी हम एक जगह कथा करने गए, आपको एक भीतर की बात बताऊं। जहां मैं कथा कर रहा था तो हमको एक नए घर में रखा गया था, वो भी घर बन रहा था। तो जो बना रहे थे, हम नाम वाम नहीं लेंगे, काहे कि वो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जो घर बना रहे थे वो घर बनाकर अपने एक रिश्तेदार को गिफ्ट करने वाले थे। तो उनसे बोले कि देखो कोई गृह प्रवेश नहीं, कथा हो रही है यहीं पर, महाराज श्री के साथ ठाकुर जी उनके आएंगे, ठाकुर जी विराजमान रहेंगे, 9 दिन हो गया गृह प्रवेश, आनंद मनाइएगा। तो हमको तो पहले ही वो बता दिए थे कि महाराज श्री घर बना रहे हैं और उसके बाद उनको दिया जाएगा। तो जिनको दिया जाना था वो 4 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए थे ना, वहीं रहे 5 दिन। तो कमरे में आए तो बोले हमसे, मैं ही बनवा रहा हूं महाराज। हमसे बोले मैं ही बनवा रहा हूं, 80 लाख लगा चुका हूं। हमको तो पता है कि के बनवावता, कहाँ बनवावता, हम भी सुनते रहे 80 लाख। हम बोले भाई साहब लेकिन इतना खर्चा मैंने आज तक कभी नहीं देखा, आप बाथरूम में भी एसी लगवाने वाले हैं। बोले क्यों महाराज, ऐसा तो प्लानिंग नहीं है। हम करी बाथरूम में एगो छेद नहीं खे तो एसी ना लगी तो क्या लगी, कोई वेंटिलेशन का साधन नहीं, यदि आधे घंटा रही तो बेहोश हो जाएंगे। ये क्या है, जब जब आप ये मानिएगा कि मैं कर रहा हूं, अभिमान हो जाएगा। हो जीवन में हमेशा कहिए करते हैं मैं, अपने बस का कुछ नहीं है। हो यहां एक निवेदन करूं, देखिए थोड़ी कड़वी बात है, बोले हाँ? किसी संत के पास जाकर भी यदि आपका काम बन रहा है तो ये आपका प्रारब्ध है। हम लोगों से बहुत सारे लोग मिलते हैं, कल ही निवेदन किया हम कोई संत वंत नहीं है, हम भी आप ही की तरह हैं, न संत है, न महात्मा है, न साधु है, न सन्यासी है, न विरक्त है, हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ यानी हस्ती गिर चुकी है, गृहस्थ। जो आप है वही हम हैं। कई लोग आते मिलते, महाराज आपसे मिल के गया, हमारा ये काम हो गया, हमसे मिल के गए इसलिए काम नहीं हुआ, आप पर भगवान की कृपा थी, आपका प्रारब्ध प्रबल था इसलिए काम हो गया। इस भ्रम से बाहर रहिए कि किसी के देखने से काम हो जाएगा ना, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए किसी महात्मा संत के पास जाइए तो केवल एक बात पूछिए, प्रभु रघुनाथ जी की करुणा कैसे प्राप्त होगी, उपाय बताइए। हम भी भगवान की नजरों में कैसे बने रहे, उपाय बताइए। क्या बने क्या बिगड़े वो रघुनाथ जी जाने। यहां दक्ष को अभिमान हुआ, यज्ञ की रचना की और भगवान शंकर को ही नहीं बुलाए। अन्य ग्रंथों में अन्य प्रकरण है, मानस के अनुसार केवल शंकर जी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नहीं बुलाए। देवता अभिमान में ले जाने लगे यज्ञ में भाग लेने। सती मैया ने देखा, पूछा, पता चला कि पिता के घर यज्ञ में देवता भाग लेने जा रहे हैं। मां ने बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो, हे कृपा के सागर, पिता के घर उत्सव है, क्या मैं उत्सव देखने चली जाऊं? अब यहां दर्शन करिए, सामान्य जीव इतने में नाराज हो जाता है, डांट देता है, चुप रहो, बुलाया गया है। लेकिन भगवान शंकर का व्यवहार दर्शन करिए, बाबा ने मना भी किया तो कैसे किया। मां ने पूछा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, हे कृपा सागर देखने जाऊं?
भगवान शंकर बोले देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही। कहे नीक मोरे मन भाव। आपने जो बात कही ना देवी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन हम एक बात कहें आपसे, आप जो कह रही हैं ये अनुचित होगा। क्यों? आपके पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया है, हमको निमंत्रण नहीं दिया है। अब आप जानती हैं पिता के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर और मित्र के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यदि 4 स्थान पर जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, कई बार क्या होता है कि आदमी अति नैकट्यता के कारण नहीं बोल पाता है। हमारे एक चाचा हैं, आएंगे, आदरणीय शशिधर सिंह जी, अभी तो पुणे में है, इसी 9 दिन में आएंगे। मैं आपको अपने घर की घटना बताऊं। हमारे बड़े भैया बैठे हैं यहाँ पर ना, उधर आपके बगल में, हाँ, वो भी भैया है, उनसे बड़े भैया हैं, बहुते भैया हैं, हमारे बड़े भैया हैं। और भैया के बड़े सुपुत्र हमारे बड़े भतीजे का जन्म दिवस था, 5वां जन्म दिवस था। तो हमारे घर में 5वें साल जन्मदिन मनाया जाता है। तो जन्म दिवस था तो तैयारी थी, घर में उत्सव था, पूजन था। तो चाचा के साथ मिलकर हम पूरी तैयारी करते रहे, इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अच्छा, बाबूजी सोचे कि हम सबको बोले हैं तो चाचा को भी बोले होंगे। हम सोचे जब चाचा के साथ हम तैयारी में लगे तो इनको क्या बोलना है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। जन्मदिन आया हो, पूजन हुआ, शाम के 7:30 बज गए। जब चाचा नहीं आए तो पिताजी ने उनको फोन किया, बोले आप आए नहीं। वो बोले हमको बुलाया किसने। अब यहां एक निवेदन करूंगा, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान पर से यदि इस भाव से कोई बोलना भूल गया है तो वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, ये कथा कहती है। भाई बात बात में कोई दिमाग से निकल गया, नहीं बुला पाया तो वहां निमंत्रण न ढूंढिए। यदि अपना बोल चुके हैं तो अपना कहने का जीवन भर निर्वाह भी करिए, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी कहते देवी यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तहां गए कल्याण न हो। आपके पिताजी ने जानबूझकर नहीं बुलाया है। बाबा समझाते रहे मत जाइए मत जाइए, माई नहीं मानी हो, माई नहीं मानी। आप संसार को समझा सकते हैं, अब इसके आगे हम नहीं बोलेंगे। और आज भी भर हम बोलतो बानी, काल से ना बोले। मैया आ गई। अंत में बाबा ने अपने 2 गणों को साथ में लगाकर विदा किया। और दर्शन करिए, पिता के घर में जाकर सती मैया को पिता और पति के भावनाओं का अंतर दिखाई पड़ा। अपने पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई, दपट पड़ी। जितने मुनि यज्ञ में आए थे देवता, मां बोली सुना हो। समझ में आ रहा है? लेकिन तब कई लोग ऐसे हैं ना साहब, इतना मीठा बोल देते हैं ना कि पूरा दिमाग झंझना जाता है। एक महापुरुष कहते थे, महाराज गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का घाव जीवन भर नहीं भरता है, वो जीवन भर बना रहता है। इसलिए सावधान, ऐसा कोई व्यवहार न हो जाए। मां सती ने मरने से पहले राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु। और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी महाराज हिमांचल जी के घर में आए हैं। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया।
और कहा कि आप मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर दोष गुण तो बताइए। नारद जी बोले आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा, समस्त सद्गुणों की खान होंगी, संसार की सभी स्त्रियां आपकी बेटी की पूजा करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी, आपकी बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कहा। नारद जी बोले दोष इनमें तो नहीं है, लेकिन जो इनके पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा। कहिए तो सुनावे। हिमांचल जी बोले सुनाइए। नारद जी शुरू है। गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा, बार बार इनका दुल्हा मिली है निपटे, अरे गंवार लिखल बा। और इतने ना कहीं रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा, गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा, अमान होगा, उसके माई बाप नहीं होंगे, उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, जोगी होगा, नंगा रहेगा, अमंगल रूप बना के घूमेगा। हम नहीं बोलत, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं आपकी बेटी को ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है? हिमांचल जी बोले दूल्हा बदलने का कोई स्कीम नहीं है क्या आपके पास? नारद जी बोले दूल्हा तो यही बनेगा, लेकिन एक बात बतावे आपको, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति को समाज में दोष से नहीं देखा जाता। हम लोग घूमते हैं, अरे जय हो बाबा, हम लोग घूमते हैं। आपको एक घटना बताऊं, मैं बंबई से कलकत्ता आ रहा था, बहुत पहले की बात, सुबह सुबह की फ्लाइट थी। एक 60-65 साल के बाबूजी जो कपड़ा पहने थे उनको देखने में हमको शर्म आ रही थी। मैंने इतना छोट पैंट पहने थे वो, एगो हफकट्टी बनियान, और वे पहन के जहाज पकड़ने चले आए थे। अब क्या है, बड़े आदमी हैं, फैशन के नाम पे निकल जाएगा, लेकिन कोई छोटा आदमी पहन ले तो यही समाज कहेगा देखो दरिद्र है, इसके पास ढंग का कपड़ा भी नहीं है। समर्थवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं देखता। नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति है वो समर्थवान नहीं है, वो महासमर्थवान है। और ये जो दोष आप देख रहे हैं भगवान शंकर के पास जाकर गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। हिमांचल जी बोले हमारी बेटी का विवाह शंकर जी से कैसे होगा? नारद जी बोले यही उपाय बताने के लिए मुझे भेजा गया है। क्या उपाय है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अब भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बरा अनेक जग माही, यद्यपि बरा अनेक जग माही, यही कह शिव तज दोसर नाही, यही कह शिव तज दोसर नाही, यही कह शिव तज दोसर नाही। नारद जी ने कहा यदि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। माँ पार्वती ने जाकर वन में कठोर तपस्या की है। यहाँ कथा कहती है माँ भवानी जी पार्वती जी देवी हैं। देवता देवी क्यों न हो, जीवन में बिना तपे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सूत्र है कथा का। इसलिए संतति को, संतान को बचपन से थोड़ा तपाया जाए। आराम से ना हो, आराम से जो आएगा आराम से चला भी जाएगा, और जो कठिनाई से प्राप्त होगा
वो सहजता से जाने वाला नहीं है, जाएगा भी तो कठिनाई से ही जाएगा है? माँ ने कठोर तपस्या की, आकाशवाणी ने माँ को वरदान दिया, आपकी मनोकामना पूर्ण भई है। इधर भगवान शंकर को वैराग्य हुआ सती माँ के जाने के बाद। एक दिन राम जी ने शंकर भगवान को दर्शन देकर शंकर जी से राम जी ने मांगा है। अब इस प्रसंग का एक सूक्ष्म निवेदन मैं आपसे करूं। सती जी ने मरते समय किससे वरदान मांगा था? कहिए, राम जी से। शंकर जी से सामने राम जी मांग रहे हैं। राम जी क्या मांगे कि हे बाबा, मैं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए, मैं आपसे मांग रहा हूं, दीजिए। ये प्रसंग कहता है, राम जी कहना चाहते हैं, जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, उस जीव के लिए यदि मुझे किसी के सामने हाथ भी फैलाना पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। राम जी को शंकर जी अपना स्वामी मांगते हैं। राम जी चाहते तो मांगते नहीं, आदेश दे सकते थे कि मेरा आदेश है, जाकर विवाह करिए, लेकिन राम जी आदेश नहीं दिए। राम जी निवेदन किए। ये श्रेष्ठत्व है। बड़ा आदमी आदेश नहीं देता है, बड़ा आदमी निवेदन करता है। इस प्रसंग की घटना मैं आपको अपने गांव की एक सुनाऊं। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़े आदमी है, परम आदरणीय श्री टीपी सिंह जी। बहुत बड़ा विद्यालय है उनका रतसिया कोठी में। भैया रतसिया कोठी में तेज प्रताप सिंह जी, आप भैया गांव में आते थे। अभी दिसंबर में गांव में घर पे यज्ञ था, रुद्र महायज्ञ। बाबूजी के संकल्प से पूज्य महाराज श्री की कथा थी। तो कथा के विश्राम के बाद टीपी सिंह जी के निवेदन पर मैं पूज्य महाराज श्री को उनके भवन में ले गया, रतसिया कोठी में। वो बहुत बड़े आदमी, हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े आदमी। अब विशाल उनका विद्यालय है, ऐसा पढ़ाई का कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जो वहाँ नहीं है, इतने बड़े आदमी हैं। तो उनके एक भवन के पीछे उन्होंने एक सभागार बनाया है, सभागार को देखना था। तो बात बात में महाराज श्री से हमने कहा, सरकार यही सभागार है, इसमें कथा हुई थी अपनी, कोरोना में हम लोग वहाँ राम कथा गाए थे। तो उस सभागार के गेट में ताला बंद था। उनके जो स्टाफ थे वहाँ पर, जो देखभाल, वो लोग वहाँ खड़े थे, वो मालिक हैं। सामान्य जीव रहता तो कहता जल्दी खोल इसको, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं सुना तो मैं हिल गया। अपने स्टाफ से बोले, बाबू क्या ये गेट खुल सकता है? अब आप दर्शन करिए। ये नहीं बोले कि गेट खोलिए, क्या बोले, बाबू क्या ये गेट खुल सकता है? बोला जी साहब अभी खोलता हूँ। वो ताला खोले, भवन दिखाएं। जब वहाँ से हम और महाराज श्री चलने लगे तो महाराज श्री बोले, बाबू बड़ा केवल बोलने के लिए बड़ा नहीं होता है, बड़े के व्यवहार में बड़प्पन दिखाई देना चाहिए। भाषा में यदि बड़प्पन नहीं है तो हम किसी काम के नहीं हैं। राम जी चाहते तो शंकर जी को आदेश दे सकते थे, लेकिन राम जी ने आदेश नहीं दिया। राम जी ने निवेदन किया, जाए विवाह हो शैलज ही यह मोहि मांगे। मैं आपसे मांग रहा हूं, आप मुझे दीजिए। शंकर भगवान ने तो पहले मना कर दिया, फिर कहा प्रभु जो आज्ञा आपकी। सप्तऋषियों को भेजकर भगवान शंकर ने मां पार्वती के प्रेम की निष्ठा का परीक्षण किया है। जैसे निष्ठा का पता चला, बाबा इतने गदगद हुए शंकर जी कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? 80,000 वर्ष बाद फिर चले गए। देखिए जो जो प्रसन्न होता है ना तो अपने सहज रूप में चला जाता है। भगत जब घर में प्रसन्न होता है तो अखंड अष्टजाम कराता है, सुंदरकांड का पाठ करवाता है। और जो भगत नहीं है वो जब बहुत प्रसन्न होता है तो का करता है भगवान जाने। बाबा प्रसन्न हुए, समाधि में गए। अब कब आएंगे किसी को पता नहीं है। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। ब्रह्मादि से वरदान लिया कि भगवान शंकर के तेज से जो संतति उत्पन्न हो वही मुझे मारे। क्यों? ताड़कासुर जानता है कि बाबा समाधि में है, जल्दी आने वाले नहीं है। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, अमर।
वरदान प्राप्त करके लगा देवताओं को त्रास देने। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे कि ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त किया है। इंद्र बोले फिर तो मर भैया। बोले नहीं मरेगा, आप कामदेव को भेजो, शंकर जी को समाधि से बाहर निकाले। कामदेव का आवाहन हुआ, कामदेव चले, जो अभी प्रसंग आपको थोड़ी देर पहले सुनाया। कामदेव गए, पूरा विश्व काम के वशीभूत हो गया, लेकिन भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर कामदेव आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 विषम बाण रखकर खींचे, छोड़े, और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। और इधर उधर देखने के बाद जैसे कामदेव पर दृष्टि पड़ी बाबा का तीसरा नेत्र, ताबसीमती सर नयन उधारा चितवत काम भयउ जरि छारा चितवत काम भयउ जरि छारा चितवत काम भयउ जरि छारा। ऐ बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जरी के भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए हो, हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गई। अब ते रति तवनाथ कर होए ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापि सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। द्वापर में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद अब देवता लोग आए हैं। क्रोध के कारण बाबा का चेहरा लाल है। बाबा को प्रसन्न करने के लिए देवता स्तुति करने लगे। क्रोध के कारण भगवान शंकर की जटाएं बिखर गई थी। देवता देखकर बोले बाबा अरे जटा जू। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है। ये समस्त देवता अपनी नजरों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। आपने काम को जला दिया और रति को वरदान कर दिया, बहुत अच्छा किया प्रभु। सासत कर पुनि करौ पसाऊ, नाथ बड़न कर सहज स्वभाव। बड़ा कौन? जो त्रास देने के बाद तुरंत दुलार करे। बड़ा केवल मारने के लिए नहीं होता, बड़ा के दुलार करने के लिए भी होता है। आपने काम दहन तो किया लेकिन रति को तुरंत वरदान दे दिया। आपने बहुत अच्छा किया प्रभु। आपने राम जी को वचन दिया है ना। शंकर जी बोले मैं तैयार हूं। ऐ देवता दुंदुभी बजाए, वर्षा किए। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहां से मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त क्या निकला? कहिया बिया भई रहे बाबा के। महाशिवरात्रि को हम और आप मनाते हैं। उस दिन विवाह नहीं हुआ। विवाह है बैसाख महीना में, बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। पुराण भगवान के अनुसार लोकाचार में हम और आप महाशिवरात्रि को मनाते हैं। मुहूर्त निर्धारित हुआ, देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन हुआ, आया नोटिस निकला था कि 5 बजे बारात निजी वाहनों द्वारा कैलाश से हिमांचल जाएगी। ब्याह के कार्ड में नीचे लिखा रहता है ना कि फलाना पाणेपुर गांव से निजी वाहनों द्वारा बारात जमलिया गांव के लिए प्रस्थान करेगी। कितना बजे? 5 बजे। और जितना टाइम लिखा है उससे 4 घंटा अधिक जोड़ कर रहिएगा तैयार। 5 बजे बारात जानी है, 4 बजा है। बाबा बड़े आनंद में बैठे हैं कैलाश। क्यों? बाराती आवे तो चला जाए, हमको क्या करना है। लेकिन बाबा के गण परेशान। शंकर जी ने पूछा गणों से आप लोग परेशान क्यों हैं? गण बोले बाबा एक भी देवता आपको आज सजाने नहीं आए। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। याद दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं सारे देवता लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा गान।
सभी देवता अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। कैसे दर्शन करिए, गरुण जी महाराज पर भगवान श्री हरि चलते हैं। कल आपको सुनाया, भगवान श्री नारायण गरुण जी को नहलाएं, चांदनी लाल रंग का उड़ाएं, गले में माला पहनाएं, थोड़ा सिन टोंट छिड़के उनके ऊपर। यमराज अपने करिया भैंस को रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। कहें उनके बगले में इंद्र अपने ऐरावत को सजा के खड़े हैं। अब यमराज देखे कि इंद्र के वाहन गोर, हमारा वाहन करिया, वो भैंसे को चमका रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं। कुबेर जी के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान, पुष्पक विमान में लड़ियां लगा रहे हैं, हैं? आज की भाषा में कहे तो भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं। सब अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं, परंतु एक भी देवता ये नहीं सोच रहे हैं कि जिसके विवाह में जाना है उनको और उनकी गाड़ी कौन सजाएगा। कोई नहीं आया। शंकर जी गणों से बोले, देखो देवताओं के बस की बात नहीं है हमको सजाना। क्यों? शंकर को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कोई सजाने वाला नहीं है। मुझे मेरे गण सजा सकते हैं। क्यों? मेरे मन को मेरे गण ही जानते हैं, इसलिए आप लोग सजाइए। जैसे बाबा ने गणों को कहा ना, भृंगी श्रृंगी को सजाइए, दोनों एक दूसरे का मुख देखने लगे। क्यों? जो आज तक कभी खुद को नहीं सजाया हो, दूसरे को क्या सजाएगा हो। जैसन बाबा वैसन उनके गण। अब पहले टेंडर में भगवान शंकरे का टेंडर मिल गया उनको। बाबा एक शिला पर बैठ गए। अब बाबा के गण बाबा का श्रृंगार किए, जैसे गण है वैसा श्रृंगार भी किए। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण तो होकर बैठ गए, गणों पर छोड़ दिया, जैसे मन करे वैसे सजाइए। अब गण सोचने लगे कि कहां से प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहली दृष्टि जहां गई बाबा की जटाओं पर। जटाएं बिखर गई थी क्रोध के कारण। गणों ने कहा पहले जटाओं को ठीक किया जाए। लगे जटाओं को समेटने, समेटते समेटते गणों ने जटाओं को ऐसा समेट दिया हो कि जटाओं ने सिर पे मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार लिया, भृंगी बोले टोपी के काम खत्म। दूल्हे का टोपी पूरा। श्रृंगी ने कहा टोपी पहनने से क्या होता है। अरे दूल्हा सरकार जब ले मौर न लगाएंगे तब तक दूल्हा थोड़ी कहलाएंगे। आप दर्शन करिए, विवाह के बारात में सभी सजे रहते हैं, लेकिन मौर ही एक ऐसा आभूषण है जो दूल्हे को बारातियों से भिन्न करता है। गणों ने कहा कि बाबा जब तक मौर ना पहनेंगे तब तक दूल्हा कैसे कहलाएंगे। शंकर जी बोली मौर क्या होता है वो। गणों ने कहा कुछ नहीं प्रभु, यहाँ ऐसा उठा उठा रहता है और सामने ऐसा ऐसा झूलता रहता है, बस एक रात तो पहनना है। बोले उस पूरी बात। बोले उसके बाद गंगा जी में स्वाहा मौर। बाबा बोले सावधान, मैं जिसको एक बार सिर पे धारण कर लूंगा, सिर पे बिठाने के बाद मैं जीवन भर उसका त्याग नहीं कर सकता हूं। इसलिए ऐसा मौर कदापि न पहनाना जिसका विसर्जन करना पड़े। अब गण सोचे भाई ऐसा कहां से मौर लाया जाए जिसका गंगा जी में विसर्जन न हो। एक गण बोला रुको हम तैयारी करत हैं। गया एक जगह पहाड़ के खोह में 150-200 सांप नाच रहे थे। हाँ, बाबा का विवाह है, वो सांप आनंद में नाच रहे हैं। गण ने जाकर कहा कि 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो। पतले वाले जितने हो सब बाहर निकलो। बहुत सारे सांप निकले, सुंदर सुंदर रंग के सांप निकाल के 25-30 सांपों को इकट्ठा किया, सबके सिर को ऊपर उठा के और सिर के पास बांधा और ला के बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया। सांपों से कहा कि बाबा के सिर में जाते फन फैला लेना। सर्पों ने फन ऊपर किया, पूंछ सामने लटकने लगे। गणों ने कहा ऐसा मौर कौन पहना होगा आज तक, कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति। बाबा गदगद हो गए। अब समझिएगा अकारण नहीं पहने। भगवान शंकर विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं, सर्प यानी काल। सर्प यानी काल। कई लोग सांप के फोटो देख के भागत है, फोटो दिखाई पड़ जाए कांप जाते हैं। कहो भी नहीं। भगवान शंकर ने कहा सर्प यानी काल, जो काल को भी सिर पर आभूषण बना के धारण कर सकता है
वो कालों का काल महाकाल है, ये मेरा परिचय है। बाबा गदगद मौर तैयार। अब गण आभूषण लगाना शुरू किए। कुंडल कंकन बाजूबंद छोड़ दिए गोस्वामी जी। पहिरे प्याला सांप का कुंडल बना, कान में पहनते हैं ना कुंडल, सांप का हाथ में कंगन बना, सांप का बाजूबंद बना। लेकिन जो नहीं, जो मन किया वही लगा दिए। सबके नाम है। करकोटक और कुल्की नाम के सांप से भगवान शंकर का कुंडल बना। क्या नाम है? करकोटक और कुल्की। करकोटक नाम का सांप दाहिने कान में, कुल्की नाम का सांप बाएं कान में, दोनों एक जैसे हैं। मैचिंग ना बिगड़े। हाँ, इना के हेजा पियर हेजा हरियर ना। कंबल और अश्वतर नाम के सांप से कंगन बना। कंबल नाम का सांप दाहिने हाथ में, अश्वतर नाम का सांप बाएं हाथ में। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना बाबा का। वासुकी सर्प को, जो वासुकी नाथ कहा जाता है, वासुकी सर्प को गणों ने यज्ञोपवीत बना के भगवान शंकर के वक्षस्थल पे लपेट दिया। कहा ये दुल्हा सरकार के जनेऊ हैं। वासुकी सर्प वक्षस्थल पे लग गए। सिर से पांव तक बाबा सांप से लद लिए। अब गणों ने कहा देखो आभूषण तो तैयार हो गया, थोड़ा अरे फेशियल नहीं हो पाया, पाउडरे लग जाए बाबा को। एक गण दौड़ा स्मशान, अभी एक चिता शांत बैठी, उसका भस्म उठा के लाया। एक तो बाबा हमार पहले से गोरे हैं। कपूर देखे हैं? कपूर जितना गोरा कपूर है वही रंग शंकर जी का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। एक तो पहले से गोरे, ऊपर से गणों ने भस्म और लपेट दिया सिर से पांव तक। 3 नेत्र। अच्छा आप बताओ अब बाबा का रंग कैसा है भस्म लगने के बाद? कब वो शंकर जी का भस्म देखे हैं? किस रंग का होता है? सफेद श्वेत वर्ण का। यदि भस्म का लेपन हो जाएगा तो बाबा का रंग कैसा होगा? सफेद, पूरा शरीर सिर से नीचे तक वाइट। अब बाबा का गला नीला। अब सोचिए ऊपर वाइट नीचे वाइट बीच में ब्लू है, कितना कंट्रास्ट मारता होगा हो है? नीलकंठ, ये आभूषण श्रृंगार बन गया बाबा का। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर हैं। आप जानते हो 2 का है? पहला शशि ललाट सुंदर सिरगंगा। ललाट के चंद्रमा और सिर की मां गंगा। आभूषणों में केवल यही सुशोभित है। इसके बाद तो जितने आभूषण है भगवान मालिक है। एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। गणों ने कहा कि गला सुना लग रहा है, माला पहन लेते तो आनंद आ जाता है। भगवान शंकर के आभूषण के लिए गण गया स्मशान, और अब की बार 35-40 खोपड़ी लेके आया। नरमुंड खोपड़ी लाया, कंकाल, एक पतले सांप में खोपड़ियों को डाला, अब बांध के माला बना के गले में पहना दिए सब। हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल में 3 शूल होते हैं। भगवान शंकर हाथ में लेकर विराजमान है। जय घोष करते हैं कि मेरी शरण में जो भी जीव आएगा उसके जीवन के 3 ताप को अपने त्रिशूल से समाप्त कर दूंगा। ये मेरा संकल्प है और मेरा वचन है। बाबा की शरण में रहिए। दैहिक दैविक भौतिक ताप बचने वाला नहीं है। डमरू से शब्द निकला, पारणी का सूत्र निकला। इसी डमरू से व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। भगवान शंकर के डमरू से, अन्यथा कुछ भी नहीं है। भस्म क्यों लगाए शरीर में? भस्म क्यों लगाए? ये मनुष्य के जीवन की अंतिम स्वरूप का रंग है भस्म। भगवान शंकर से कई अर्थ हैं, 1-2 अर्थ निवेदन करूं। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण में जब कोई तुम्हारी ओर लौट कर नहीं देखेगा, उस समय तुमको आभूषण बनाकर मैं स्वीकार कर लूंगा। ये पहला कारण है भस्म का लेपन। दूसरा कारण, एक बार एक यात्रा जा रही थी, अंतिम यात्रा।
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम शब्द सुनते बाबा व्याकुल हो गए, पीछे पीछे वो भी लग गए। घाट पर गए, घाट तक तो लोग बोलते रहे राम नाम सत्य है, वहां जाके चुप हो गए। बाबा परेशान, आखिर लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। फिर सोचे लगता है वापस जाएंगे तो बोलेंगे। बैठे रहे 4 घंटा 5 घंटा, जब वापस जाने लगे तो अब कोई नहीं बोल रहा है। थोड़ी दूर बाबा गए, अब बोलेंगे। आगे जाकर देखे सब रसगुल्ला खाने लगे, अब कोई बोल ही नहीं रहा राम नाम सत्य है। शंकर जी व्याकुल कि राम जी गए कहाँ, कहीं पीछे तो नहीं छूट गए। लौट कर बाबा श्मशान में आए, देखे कि वहाँ केवल राख ही राख बचा है। उनको लगा कि मेरे राम जी इसी में समाहित हैं। मारे भाव के बाबा ने उठाकर उस भस्म को शरीर में लगाना प्रारंभ कर दिया। उस दिन से बाबा को भस्म का श्रृंगार होने लगा। ये दूसरा कारण भस्म का लेपन है। गले में सर्प है, शरीर पर क्यों है मैंने आपको संकेत दिया। त्रिशूल क्यों है बताया। बाबा खड़े भय, गणों ने देखा कि बाबा कुछ पहने नहीं, दिगंबरी। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के घर जाना है, इस स्वरूप में जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी बोले क्या पहनाओगे। गणों ने कहा आदेश हो तो बागंबर लपेट दे। बागंबर कमर में लपेट के गणों ने सर्प से बांधा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा तब तक नंदी महाराज, नंदी समझते हैं नंदी का, अभी आपको एक घटना सुनाऊं। भारत के नए संसद भवन में धर्मदंड की स्थापना हुई है ना, क्या नाम है उनका? हाँ सेनगोल, ये नाम है ना। धर्मदंड हिंदी में उसका नाम है धर्मदंड। स्थापना हुई, आप सभी देखे होंगे। उस धर्मदंड के ऊपर नंदी जी विराजमान है। किसी महापुरुष ने कमेंट किया बताओ पहले हम लोग शेर की बात किया करते थे, अब बैल की बात हो रही है। अरे उसको बैल समझने वाला खुदे बैल है, बैल नहीं है, नंदी है। नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है, वो धर्मदंड है, इसलिए धर्मदंड के ऊपर नंदी महाराज विराजमान है, वो बैल नहीं है। तो बाबा की नंदी है, भगवान विश्वनाथ की नंदी है, उनकी सवारी है। आजकल के दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। हम अपने आंख के सामने की बात बताएं, एक दूल्हा खच्चर पे बैठा था, सत्य बता रहा हूं भैया। खच्चरवे को खूब बढ़िया सजा हो जाके, आंख में टोपा लगा के। अब आप कहोगे महाराज आपको कैसे मालूम खच्चर था? घोड़े का कान छोटा होता है और ऊपर होता है, और खच्चर का कान लंबा लंबा होता है।